तो नमस्कार ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और पढ़ते होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल पर यूपीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए प्लस यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। तो मैं आज से इसी के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। जैसे बीए कहीं 3 साल का है तो कहीं 4 साल का, लेकिन तो मान से जो है 4 साल का हो गया। मैं आपको इसमें 3 साल का प्लान बताने वाला हूँ कि फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है और थर्ड ईयर में क्या करना है। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो, अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपके लिए यूपीएससी ही बना है, क्योंकि बीए में अगर अच्छा आप लोग सब्जेक्ट चुन लेंगे तो आप लोग यूपीएससी में बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज बीए के फर्स्ट ईयर में हम लोगों को क्या करना होगा। ठीक, पूरी जानकारी हिंदी में देने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो पसंद नहीं लगा तो वो भी बताइएगा। तो अगला वीडियो आएगा बीए सेकेंड ईयर में क्या करना है। ठीक, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग बीए में हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप लोगों को एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ, जिसको जा कर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एनसीईआरटी के नाम से है। इसमें मैंने बताया है आपको एनसीईआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना चैप्टर होता है, वैसा पूरे डिटेल में बनाया हूँ। तो सबसे पहले 800 प्लस सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे फैमिली का मेंबर बने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, हम लोग बात करते हैं क्लास 6 की। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी होता है वो क्लास 6 से 12 तक की पढ़नी होती है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ना होगा आप लोगों को, जियोग्राफी पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स, साइंस। क्योंकि हम लोगों के पास अभी बहुत टाइम है तो हम लोग साइंस को थोड़ा पढ़ लेंगे। 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक हम लोग साइंस को पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर आप ही ध्यान से सोचो, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, अगर आप कहीं जाते हो, अगर आपसे कोई छोटा बच्चा सवाल करे साइंस के बारे में, तो आप लोगों को बेसिक तो पता होना चाहिए ना। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग साइंस भी पढ़ लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को अधिकारी के बनने के बाद कोई भी दिक्कत हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके। अब हम लोग बात करते हैं इसको 1 से 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई नहीं समझने में भी लगाएं। आप लोग पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ बताने वाला हूँ जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका यूपीएससी का सपना टूट जाएगा। तो नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोगों को समझना है। ठीक, समझ कर इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्टेप 2 में। इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को नहीं पता होगा कौन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट दैनिक जागरण। अगर आप लोगों को हिंदू, द हिंदू किसी चैनल पर हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए मिल जाए तो आप लोग इसी को पढ़िएगा, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्ट एग्ज़ाम में इसमें से सवाल बनाए जाते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर से। तो आशा है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। शुरुआत में एक आर्टिकल पढ़ें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अब जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इसके लिए भी मैं एक प्लान बनाया हूँ, बहुत अच्छा है जो। ठीक, तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ, आप लोग खुद सोचिए। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सब टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और इन्वायरमेंट इंटर रिलेशन में, इन सभी से रिलेटेड अफेयर आप लोगों को पढ़ना है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग जितना जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, इतने जल्दी आप लोग न्यूज़पेपर को समझने लगेंगे। और समझने नहीं बल्कि आप लोगों को दिमाग में छपने लगा कि यह क्यों है, उसका दिक्कत में हम लोग कैसे बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को यूपीएससी में न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं स्टेप 3 में, सिलेबस को रट लो। सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है,
इसे मैंने बताया कि इस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। इसके लिए मैं पूरा डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, यूपीएससी प्री और मेंस, जैसे आप सभी को पता है यूपीएससी में 2 पेपर होता है, 3 पेपर, मतलब इस एग्ज़ाम को 3 पैटर्न में बांटा गया है। पहला प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। दोनों का सिलेबस मोबाइल वॉलपेपर बना लें, अगर संभव है तो आप जो सिलेबस है यूपीएससी का इसको आप लोग अपना वॉलपेपर बना लें। अगर इसका संभव नहीं हो सकता तो जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसके सामने अपने उस मेंस और प्री के सिलेबस का प्रिंट आउट करवा कर सामने लगा लें, क्योंकि आपको पता हो कि हम लोगों का मंजिल क्या है, हमें जाना क्या है। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर। पहले स्टेप में एनसीईआरटी पढ़ना, दूसरे में न्यूज़पेपर का समझ होना, और तीसरे में हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में, जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला पॉइंट 4, स्टेप 4, ऑप्शनल की समझ। आप लोगों को पता होगा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इसमें ऑप्शनल 250 प्लस 2 पेपर इसमें होता है। ठीक, बराबर 500 अंक आप लोगों को एक सब्जेक्ट से मिलता है। तो आप लोग इसको बहुत सोच समझ कर चूज करिएगा। बीए के सब्जेक्ट से ऑप्शनल को जोड़ें। जैसे आप लोग बीए में अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी एंड जियोग्राफी लिए हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से एक सब्जेक्ट को आप लोग ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इसको आप 3 साल पढ़ते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा रुचि हो इसके आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ऑप्शनल का चूज कैसे करें तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो यूट्यूब पर अभी है हमारे चैनल पर, ऑप्शनल के नाम से। इसे जाकर आप एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने बताया है कि सबसे बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट और इसे चूज करने का कौन सा है, और ज़्यादातर टॉपर्स कौन से सब्जेक्ट को रिकमेंडेड करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल की बेसिक किताबें पढ़ना शुरू कर दें। जैसे अगर आप जियोग्राफी लिए हैं तो आप इसका 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। मैं भी तो कहूँगा आप लोग जियोग्राफी ले लें, क्योंकि जियोग्राफी से बहुत सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं मेंस के लिए। ठीक, आशा है आप लोगों का इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा होगा स्टेप 5 में आंसर राइटिंग कब से करें, मतलब लिखने की प्रयास कैसे करें। आप लोगों को पता है जो मेंस का एग्ज़ाम है इसमें 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर को आप लोगों को लिखना होता है। हर हफ्ते एक छोटा सा टॉपिक लिखें। अगर एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो इसका एक शॉर्ट में लिखने की प्रैक्टिस करें, और अगर हो सके तो मेंटर से अपने चेक करवा लें या अपना कंपेयर खुद करें टॉपर्स के आंसर से। इससे आप लोगों को लिखने में बहुत ज़्यादा मिलेगा। लिखने का मतलब यह नहीं कि आप लोग गूंज पूंछ कर दें। लिखने का मतलब यह है जो आप लिख रहे हैं इसमें कितना फ्लो चार्ट है, कितना डायग्राम बनाए हैं आप, और इसे कितना अच्छा से प्रेजेंट किए हैं। क्योंकि अगर आप पढ़कर जाएंगे, अगर इसको सही से लिख ना पाएंगे तो आप लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा कम आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में कितना भी नॉलेज है इसको आप लोगों को प्रेजेंट आना करना चाहिए। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने बोला था आपको लास्ट में, कुछ ऐसे मिस्टेक बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं करना। हर किताब पढ़ना, जैसे आप हिस्ट्री के लिए 2-3 बुक ले आए, लेकिन सही किताब चुनना। सही किताब कैसे चुने इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है यूपीएससी बुक लिस्ट के ऊपर। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर बताया हर किताब को पढ़ना, एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक किताब पढ़ो। इसे मैंने पूरी डिटेल्स बताया है बुक लिस्ट के बारे में। इसे देखकर आप बुक को खरीद सकते हैं, चाहे आप घर से तैयारी करना चाहते हैं या कहीं और से। मिस्टेक 2, सिर्फ वीडियो देखना। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, खुद भी लिखा और सोचा करो। वीडियो देखो मत, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो वीडियो देखकर एनसीईआरटी की, इसको आप लोगों को खुद को लिखना है, नोट्स बनाना है, और इसको सोचना है कि ये ऐसा ही क्यों है, इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और इसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं, और इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं दूसरों और अपने के लाइफ में। मिस्टेक नंबर 3, फेक मोटिवेशन। एक्शन ज़रूरी है, फेक मोटिवेशन के चक्कर में मत आओ। जैसे कि आजकल के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो ज़्यादातर मोटिवेशनल वीडियो लगा दे रहे हैं। क्या, एक IAS ऑफिसर आ रहा है लाल बत्ती में और इसके पीछे 4-5 गाड़ियाँ और 20-25 बॉडीगार्ड हैं उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा। स्टेप 4, कोचिंग का इंतज़ार करना। कोचिंग का इंतज़ार मत करो, खुद से
शुरुआत करो। मैंने बता दिया शुरुआत कैसे करना है, एनसीईआरटी से शुरुआत करना है। अगर आप कोचिंग में भी जाएंगे तो आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग ये सब जानते हैं कि आप लोग यह सब सीख कर आए हैं, तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे मस्त रूटीन, डेली रूटीन के बारे में जो हर किसी को सूटेबल हो जाएगा। जैसे सुबह 5 या 6 बजे आप उठ जाइए, उठने के बाद धरती माता का चरण स्पर्श करिए, इसके बाद पानी पीजिए, इसके बाद जाकर फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप लोग योग करें या एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप लोगों का स्वास्थ्य आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं, अब 7 से 9 तक एनसीईआरटी का रीडिंग करना, इसमें ध्यान देकर रीडिंग करना, नॉट कि नोट्स इसमें नहीं बनाना है, इसको रीडिंग करना और इसको समझना है। अब आप जो लोग जाएंगे कॉलेज जाएंगे तो सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई एक सब्जेक्ट मिल गया, मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना है, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें कॉलेज में। और शाम को 5 से 6 बजे रिवीजन करें। क्या आप लोग एनसीईआरटी नहीं रिवीजन करना है, आप लोगों का जो ऑप्शनल में पढ़े हैं इसको रिवीजन करना है। देन 7 से 10 तक नाइट मतलब रात में आप लोगों को एनसीईआरटी दोबारा पढ़ना है और इसके लिए और नोट्स बनाना है। अगर आप कह रहे होंगे कि सर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी यूपीएससी का की है, जो इसे आप पा गए तो इसको आप इस ताले को खोल सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा आप लोग एनसीईआरटी को समय देंगे, यूपीएससी में सिलेक्शन होने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो आएगा बीए सेकेंड ईयर में क्या करें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ 800+ सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग बता दीजिए कमेंट में कि आप लोग कब खाली रहते हैं, ताकि मैं उस समय वीडियो अपलोड करूँ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।